पर आप दिखाएं जो डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक है, एक चीज़ की जो प्राइस है वो हमें ज़रा। अब जिस तरह दाल चना बरीक है, 1 किलो का पैकेट डीसी रेट के मुताबिक 240 रुपए का है। और सिस्टम में भी रेट लिस्ट खाली उधर ही है, इधर मौजूद नहीं है। नॉर्मल लगी होती है और वहाँ पे लगाने का मकसद ये सबसे करीब वही है और वही बारकोड्स इसके ऊपर प्राइस पहले से ही मेंशन है 240 रुपये। और सिस्टम में भी वही प्राइस आ रही है। चीनी चीनी अभी फ़िलहाल डीसी रेट लिस्ट में है नहीं, तो जो चीज़ें नहीं रखी ही नहीं। नहीं डीसी रेट लिस्ट में नहीं है। हाँ, वो जो चीज़ें डीसी रेट लिस्ट में है वो यही पड़ी हुई है सारी। और इसमें अगर आप चना देख लें, चने का रेट है चना मोटा 245 और यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही आ रहा है। सर तकरीबन सारी चीज़ें। अच्छा, वो जो सर बता रहे हैं कि 2 सॉफ्टवेयर आप लोगों ने किए होते हैं डाउनलोड, ऐसी कोई बात इसमें हकीकत है या नहीं? असल चीज़ ये है कि जब इसके ऊपर प्राइस मेंशन हो जाएगी ना, फिर कोई सॉफ्टवेयर के साथ कोई हेरा फेरी हो ही नहीं सकती। जब इसके ऊपर प्राइस मेंशन है 285 कि लोग तो यहाँ से ख़रीद रहे हैं ना, जब पूरा बिल आप बना के दे देते हैं तो थोड़ी कोई इतनी जल्दी हिसाब किताब करके बता सकता है कि अच्छा हम एक एक चीज़ चेक करवाएं ज़रा बिल पे आपने क्या लिखी। नॉर्मली कस्टमर चेक करते हैं और कस्टमर का राइट भी है बिल चेक करना, और हर कस्टमर मेरा उम्मीद हमारी यही होती है कि वो चेक करता है, उसी के लिए हमने बिल जनरेट किया। हाँ। तो आप पीरा फोर्स की या फिर गवर्नमेंट की जितनी भी कारकर्दगी है या जितनी भी इंस्पेक्शंस हो रही हैं उनसे मुतमईन है या नहीं है? क्या ये कुछ ज़्यादा कर रहे हैं आप लोगों? जी बिल्कुल मुतमईन है, और कस्टमर का ये राइट है कि उसको वज़न पूरा मिले और रेट जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड है वो उसको मिले, और हम उसका बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे जैसे जैसे गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से। हमने देखा था पिछले दिनों चीनी का बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल रहा था, चीनी गायब हो गई थी, मार्ट वाले भी नहीं रख रहे थे, दुकानदार भी नहीं रख रहे थे। तो उस दौरान आप लोगों ने चीनी कैसे पूरी की और किन कीमतों पे आपने चीनी की? असल में दुकानदार की तो यही कोशिश होती है कि चीज़ें ओपन मार्केट में जिस तरह जिस रेट पे हैं उस तरह मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे बिकें। लेकिन जब गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन करती है और आके कैप्स लगा देती है, सीलिंग्स लगा देती है कि आपने 185 से ऊपर नहीं बेचनी, उसमें दुकानदार का हमेशा जाहिर सी बात है मार्जिन भी स्क्वीज़ होता है, और अक्सर तो इस तरह होता है कि उसको लॉस पे बेचनी पड़ती है। हमने लॉस पे भी चीनी बेची, लेकिन इस तरह ताकि हमारे कस्टमर्स ख़राब ना हो और हर बंदे को चीनी अवेलेबल हो, हमने ये किया कि 1-1 किलो 2-2 किलो की पैकिंग्स बना के उससे ज़्यादा हमने नहीं दी, हमने 1-1 किलो की पैकिंग दी। अब चीनी का इसमें एक चीज़ ऐड किए देता हूँ, क्योंकि हमारे एम्बिट में ना एंटी होर्डिंग भी आता है। तो जो चीनी थी बेसिकली उसका एक्चुअल कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो होर्डिंग हुई थी और हमने बहुत सी होर्डिंग पकड़ी हुई थी। जब हमने देखी थी और फिर हम जो भी हमारे सर्कल में थे जितने भी हमारे हमने उनका लिया कि वो किससे को सेल कर रहे हैं, कितने में सेल कर रहे हैं, सारे बिल मौजूद थे। अब जैसे भाई बता रहे हैं ना, हमें मार्ट्स के हवाले से इस तरह का कोई मसला नहीं आया कि 200 या 250 या 220 रुपए चीनी बिक रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था इनके पास। रीज़न ये थी कि ये जैसे अभी बताया कि लॉस में था, फिर हमने इनसे कहा कि आप हमें बिल दें, और फिर हमने इनको स्पेस बताई कि आपको चीनी कहाँ से जाके मिलेगी। अभी मंसूरा बाज़ार में के स्टार्ट में एक शॉप थी जहाँ से हमने 800 बैग्स पकड़े थे, और वो फिर सारे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई थी वो सारी ली हमने वहाँ से और डिस्ट्रीब्यूट करवाई और अपनी सुपरविजन में करवाई। इस तरह से चीज़ों को हम मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है कि आप बिल लाजमी लें, ताकि हमें पता हो कि वाकई ही आपने ये बिल पीछे से आपको महंगा मिला है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि इससे पहले हम फ्रूट्स और सब्जियों की इंस्पेक्शन की, चेक किया क्या वो कीमतों के लिहाज से ठीक मिल रही हैं, उसके बाद हम अशिया ज़रूरिया की तरफ आए